हमारे नौजवान जो हैं ऐसी ऐसी महारतें दिखा रहे हैं कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं आता है। तुर्की का ये जहाज़ है जिसको आम फहम ज़ुबान में कान प्रोजेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ तो एक दुश्मन बैठा है जिसका नाम भारत है और भारत हर हमा वक्त इसी कोशिश में रहता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के तलबा ने 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिया और वो जहाज़ बन भी गया है। तो ये कितनी खुशी की खबर है। जब मुझे पता चला तो मेरे लिए तो ये बड़ा खुशी का मुकाम था कि पाकिस्तान एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जल्द तरक्की कर रहा है और हमारे नौजवान जो हैं ऐसी ऐसी महारतें दिखा रहे हैं कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं आता है। ये वो कौम है जो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, TFX ये एक जहाज़ है जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है, फाइटर प्लेन है, डबल इंजन और सिंगल इंजन का जहाज़ है। डिज़ाइन हो गया, प्रोटोटाइप हो भी गया और उड़ भी गया। और ये जहाज़ डिज़ाइन हुआ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी नस्ट में इसको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में जो है इसको डिज़ाइन किया गया। तुर्की का ये जहाज़ है जिसको आम फहम ज़ुबान में कान प्रोजेक्ट कहा जाता है। जी हाँ, 5th जनरेशन का वो जहाज़ जिसकी स्पीड जो है 1.8 माक है और ये इस्लामी दुनिया का पहला अपना जो है जहाज़ होगा। इस पर इब्तदाई तौर पर F110 यानी अमेरिकन इंजन जो है नस्ब किया गया है, लेकिन अब इस पे वो इंजन जो कि लोकली तैयार किया जाएगा TFI 35000 यानी 35,000 ये इंजन जो है लोकली तैयार किया जा रहा है और इसकी मुश्तरका फैक्ट्री पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है अहम रोल प्ले कर रहा है। गो ये प्रोजेक्ट शुरू में इनिशिएट किया था तुर्किया ने, लेकिन उसके बाद इसमें जो है पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री को जो है वो भी शामिल कर लिया गया और इसकी बहुत सारी तकनीकी महारतों के अलावा इसका डिज़ाइन भी पाकिस्तान में तैयार किया गया। अगर मैं आपको ज़रा सिर्फ बता दूं कि तुर्क एरोस्पेस और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने मुश्तरका तौर पर इसकी फैक्ट्री लगाने का भी फ़ैसला कर लिया है। यानी 5th जनरेशन का एक ऐसा जहाज़ जो कि दुनिया में धूम मचाएगा वो पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। इससे पहले कल मैंने बात की थी कि एक ड्रोन जो है उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई जा रही है और ये खबर जो है ब्लूमबर्ग ने दी थी जिसको मैंने कोट किया था। अब ये मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है कि कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान और तुर्किया जो है मुश्तरका फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इस्लामी दुनिया का 5th जनरेशन जहाज़ होगा। दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो 5th जनरेशन के जहाज़ बनाते हैं, जैसा कि अमेरिका है जो कि F-35 बनाता है, चाइना है जो 2 5th जनरेशन के जहाज़ बनाता है, एक J-35 है और एक J-20 है, और एक रशिया है जो Su-57 के नाम से ये जहाज़ बनाता है। पाकिस्तान गो के JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के लिए काम कर रहा है। ये भी एक 5th जनरेशन का जहाज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ तुर्किया जो है वो कान पर काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान के साथ मिलकर हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपना जहाज़ बनाकर ना सिर्फ उसे जंग में इस्तेमाल कर चुका है बल्कि दूसरे ममालिक में भी, जैसे आज़रबाईजान है, उसको दे भी रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तुर्किया से एक स्टेप आगे है और इसलिए तुर्किया ने अपने प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल किया। इसके डिज़ाइन के लिए नस्ट का इंतखाब किया गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और नस्ट यूनिवर्सिटी के जो तलबा और उस्ताज़ा हैं उन्होंने इस डिज़ाइन को फ़ाइनल किया। ड्यूल इंजन वाला ये जहाज़ है और मैंने आपको बताया कि अभी इसके प्रोटोटाइप में F110 यानी 110 F110 अमेरिकन इंजन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्किया क्योंकि नेटो का रुकन है और नेटो के रुकन ममालिक जो हैं एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुर्किया अपना इंजन डेवलप करने जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी शामिल होंगे। यानी इंजन के हवाले से भी दोनों ममालिक जो है मुश्तरका काम कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 2032 तक ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ पाकिस्तान और तुर्किया में तैयार किया जाएगा। प्रोटोटाइप तो इसका अगले साल होने वाला है, 2026 में ये उड़ान भरेगा। इसमें ड्यूल इंजन भी है और सिंगल इंजन भी है और ये जहाज़ जो है मैंने आपको बताया कि तकरीबन माक 2 की स्पीड से परवाज़ कर सकता है।
اور 1100 کلومیٹر پر تک جا سکتا ہے، یعنی ایک پرواز میں بلا فیول بڑھائے 1100 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے طے کر سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کا اس میں سسٹم ہوگا، وہی تمام خصوصیات، وہی تمام صلاحیتیں جو 5th جنریشن کے جہاز میں ہوتی ہیں، یعنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا۔ کراس ریڈار سیکشن اس میں بہت مضبوط ہوگا، جلدی کسی ریڈار میں نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ ماؤنٹڈ اس پہ ڈسپلے ہوگا۔ اس کے جو ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ بھی لوکلی تیار کیے جائیں گے، یعنی ترکیہ اور پاکستان مل کر اس میں جو ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں زیادہ رینج والے وہ کریں گے۔ اور خوشخبری اس لیے ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ایک دشمن بیٹھا ہے جس کا نام بھارت ہے، اور بھارت ہر ہمہ وقت اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو، لیکن پاکستان اپنے دفاع میں ہر آنے والے دن پر کوئی ایسا کام ضرور کرتا ہے جو کہ معجزاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب 5th جنریشن کا جہاز ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 3 ممالک میں بنتا ہے، لیکن اب 5th جنریشن کے جہاز پر پاکستان اور ترکیہ مل کر کام کر رہے ہیں، اور 5th جنریشن کے ایک جہاز پر پاکستان ایروناٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ اکیلے سے بھی کام کر رہی ہے، جو کہ JF-17 تھنڈر بلاک 4 ہے۔ اس پر پھر کسی دن ولاگ کروں گا، لیکن ابھی یہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی ڈیزائنرز نے یہ ڈیزائن کیا ہے، اور بہت سارے تکنیکی مراحل جو ہیں اس کی تعمیر کے لیے بھی پاکستان ہی ترکیہ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خوشخبری تھی، مجھ سے رہا نہ کیا جب میں نے یہ پڑھا کہ نسٹ کے لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، تو یہ بڑا زبردست پاکستان کے لیے بریک تھرو ہے کہ پاکستان اس انڈسٹری کے اندر نہ صرف اب ایکسپورٹر ہے، یعنی ایکسپورٹ کرتا ہے اپنے جہاز، بلکہ دنیا کے 5th جنریشن جہاز بنانے والی چوتھا ملک بھی بننے جا رہا ہے، جس کے بعد پاکستان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کے سپہ سالار پاکستان کو ایک اسلام کا مضبوط قلعہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں اگر ترکیہ کی ہم مدد کر سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے بھی، اور کر بھی رہے ہیں۔ بہت ساری انڈسٹری ترکیہ کے ساتھ مل کر ہم دفاعی انڈسٹری جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں، جس میں اب شور یہ ہے کہ 5th جنریشن کا جہاز جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ TFX 10 اس کا مطلب ہے کان پروجیکٹ جو ہے مشترکہ طور پر پاکستان اور ترکیہ کی مشترکہ فیکٹری لگنے جا رہی ہے، اور پاکستان اس کے بہت سارے ڈیزائن اور تکنیکی مراحل میں جو ہے ترکیہ کے ساتھ ہے۔ 5th جنریشن کا جہاز ہے، اور یہ جہاز اب مشترکہ طور پر بنے گا، اڑے گا، اور دونوں ممالک کے دشمنوں کو، ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔